हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 इंग्लिश ऑनर्स यूनिट 2 गुलिवर्स ट्रैवल का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। Gulliver's Travel is a famous satirical novel published in 1726. It tells the story of Lemuel Gulliver, a traveler who visits several strange lands. Through Gulliver's experience, Swift presents a powerful criticism of human pride, politics, science, and society. Although the story appears to be an adventure narrative, it actually contains deep philosophical and political satire. स्टूडेंट्स, ये नॉवेल सिर्फ एडवेंचर स्टोरी नहीं है। सरफेस पर लगता है कि गुलिवर डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्विफ्ट सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को क्रिटिकाइज कर रहे हैं। ये सटायर करता है पॉलिटिक्स, ह्यूमन प्राइड, साइंस मिसयूज, सोशल करप्शन। इसलिए इस नॉवेल को पॉलिटिकल सटायर प्लस सोशल सटायर भी कहा जाता है। वॉयस 1, लिलीपुट। In the first voyage, Gulliver reaches the island of Lilliput, where the inhabitants are only 6 inches tall. Although the Lilliputians are physically small, they are extremely proud and ambitious. Their political conflicts are trivial and foolish, such as disputes over how to break an egg. Swift uses this land to criticize the petty political conflicts and pride of European governments. Symbolic meaning है element and symbol. Small size of people, small-minded politics. Egg controversy, religious conflicts. Political rivalry, European political corruption. लिलीपुट एक्चुअली यूरोपियन पॉलिटिक्स का सटायर है। लिलीपुटियंस फिजिकली छोटे हैं, लेकिन ईगो और प्राइड बहुत बड़ा है। एग ब्रेकिंग का कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली सिंबलाइज करता है रिलीजियस डिस्प्यूट इन यूरोप। स्विफ्ट इनडायरेक्टली कह रहे हैं पॉलिटिशियन का माइंडसेट भी लिलिपुटियंस जैसा पेटी होता है। इन द सेकेंड वॉयस, गुलिवर अराइव्स इन ब्रॉबडिंगनाग, अ लैंड ऑफ जाइंट्स. हियर गुलिवर बिकम्स द टाइनी वन. द किंग ऑफ ब्रॉबडिंगनाग इज वाइज एंड मॉरल, एंड ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेस यूरोपियन सिविलाइजेशंस. एंड व्हेन गुलिवर एक्सप्लेन्ड इट टू हिम, Swift uses this perspective to expose the corruption, war, and greed of European society. Symbolic meaning: giants, moral superiority, Gulliver's smallness, weakness of European civilization, King's judgment, moral criticism of Europe. यहाँ सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। गुलिवर छोटा हो जाता है और जाइंट्स बड़े हो जाते हैं। किंग जब यूरोपियन पॉलिटिक्स के बारे में सुनता है तो वो कहता है कि यूरोप करप्ट और वॉयलेंट सोसाइटी है। स्विफ्ट का मैसेज: ह्यूमंस अपने आप को सिविलाइज्ड समझते हैं, लेकिन रियलिटी में वो मॉरली वीक है। थर्ड वॉयज है लापुता. इन द थर्ड वॉयज, गुलिवर विजिट्स लापुता, अ फ्लोटिंग आइलैंड inhabited by scientists and philosophers who are obsessed with theoretical and knowledge. They conduct absurd experiments that have no practical use. Swift satirizes the misuse of science and the intellectual arrogance of scholars. Symbolic meaning है floating island, detachment from reality, scientist, intellectual arrogance, absurd experiments, useless academic research. लापुता एक फ्लोटिंग आइलैंड है। फ्लोटिंग आइलैंड सिंबलाइज करता है रियलिटी से डिस्कनेक्टेड नॉलेज। साइंटिस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजलेस है। स्विफ्ट का क्रिटिसिज्म है साइंस और नॉलेज यूजफुल होना चाहिए, सिर्फ थ्योरी नहीं। वॉयस 4, हॉयहेनम. इन द फाइनल वॉयस, गुलिवर रीचेस द लैंड ऑफ द हॉयहेनम्स, intelligent horses who live according to reason and harmony. In contrast, the Yahoos represent the worst aspects of humanity, such as greed, violence, and irrational behavior. Gulliver eventually begins to admire the rational life of the horses and develops disgust for human beings. Symbolic meaning: Houyhnhnm's perfect rational society, Yahoos brutal human nature. Gulliver's reaction, misanthropy. हॉयहेनम्स रेशनल हॉर्सेस है जो रीजन और लॉजिक से लाइफ लीव करते हैं। याहूस रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन नेचर का वर्स्ट साइड, ग्रीड, वायलेंस, स्टुपिडिटी।
गुलिवर ह्यूमन से डिस्गस्ट फील करने लगते हैं। यहाँ स्विफ्ट का मैसेज है, ह्यूमन्स समटाइम्स एनिमल से भी वर्स बिहेव करते हैं। थीम्स ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल है सटायर, स्विफ्ट क्रिटिकाइजेस सोसाइटी थ्रू ह्यूमर एंड आयरनी। सेकेंड थीम इज human nature. Humans are often selfish and irrational. Pride. Human pride leads to corruption. Politics. Political conflicts are often petty. Relativism. Truth depends on perspective. नॉवेल का मेजर थीम्स है सटायर, ह्यूमन फुलनेस, पॉलिटिकल करप्शन, प्राइड, मिसयूज ऑफ नॉलेज। स्विफ्ट बेसिकली कह रहे हैं ह्यूमंस अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं लेकिन ऑफन इरेशनल बिहेव करते हैं। Conclusion. Gulliver's Travel is not merely a fantasy or adventure story but a profound satire on human civilization. Through imaginative voice and symbolic lens, Swift exposes the weakness, arrogance and irrational behavior of humanity. इस नॉवेल को सिर्फ ट्रैवल स्टोरी नहीं समझना चाहिए, ये एक्चुअली ह्यूमन सोसाइटी का डीप सटायर है। स्विफ्ट इमेजिनरी लैंड्स का यूज करके ह्यूमन नेचर के फ्लॉज एक्सपोज करते हैं, इसलिए ये नॉवेल इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेटेस्ट सटारिकल वर्क्स में काउंट होती है। एग्जाम वोकैबुलरी एंड गोल्डन कीवर्ड्स। सटायर, क्रिटिसिज्म थ्रू ह्यूमर एंड आयरनी। मिसैंथ्रोपी, हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। रिलेटिविज्म, ट्रुथ डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल एलिगरी, द स्टोरी रिप्रेजेंटिंग पॉलिटिकल आइडियाज। Scatological satire, use of vulgar imagery to mock humans. Irony, meaning opposite to what is said. Utopian versus dystopian society, ideal versus corrupted society. तो ये थे सेमेस्टर 5 इंग्लिश ऑनर्स यूनिट 2 गुलिवर्स ट्रैवल का फुल एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टडी विद